चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। सेट 5 हम लोग स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सा अचेतन प्रक्रिया है? अचेतन मतलब कि जो सामने खुली हुई प्रक्रिया होती है, जैसे कि जो मन हमारा कैसा है, चेतन मन और अचेतन मन दो होता है। ठीक है, चेतन और अचेतन। अचेतन वो होता है जो कि 1/9 होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, चेतन मन होता है। तो अब यहाँ पर स्टीफन क्रेशन के अनुसार क्या है अचेतन मन? वो होता है अर्जन। स्टीफन क्रेशन ने भी अर्जन के बारे में बात करी है और भाषा अर्जन के बारे में ये भी बात करते हैं। ठीक है, और इन्होंने I+1 के बारे में बताया कि आई आपका अगर आज का अभी का नॉलेज है ना, तो 1 जो है वो एक लेवल आगे का नॉलेज है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज 22 में 22 जोड़ना जानते हो, ये एक आई लेवल है आपका। लेकिन एक लेवल आगे बढ़ जाते हो, 22 में 222 जोड़ना स्टार्ट कर देते हो, तो ये आपका आगे का लेवल है। इसी चीज के बारे में बात करते हैं स्टीफन क्रेशन। आंसर नंबर जो 2 होगा राइट आंसर होगा। चलिए देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश 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 का व्यापक उपयोग करते हैं, वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। 2 चीजें हैं, आंतरिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण, निजी भाषण और मौन भाषण। तो हमने 2-3 वीडियो पहले एक चीज देखी थी कि वाइगोत्स्की ने ना आंतरिक भाषण के बारे में बात करी थी और एक निजी भाषण के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो आंतरिक भाषण वो होता है ना जो हम बोलते हैं और हम ही सुनते हैं, कोई दूसरा नहीं सुनता। आप चीजों को सोच रहे हो ना, जैसे कि मैंने ना अपने मन में ही किसी को, जैसे कि मान के चलो कि बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे कि बुदबुदाना जिसको बोलते हैं, वो निजी भाषण होता है। क्या बुदबुदा रहे हो मुंह में? ठीक है, और एक होता है जैसे अपने में सोचना कि मैं कर सकता हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे नौकरी चाहिए, मैं कर सकता हूं, भर्ती आई हुई है, सीटेट निकाल लूंगा, ये मन में सोच रहे हो, बगल में पापा सोए हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि पापा नहीं है बगल में, फिर भी आप अपने आप से बात कर रहे हो कि यार अब की बार तो नौकरी लेकर आऊंगा। फिर पापा सुन रहे हैं भाई आते हुए कि अरे क्या हुआ, क्या बोल रहा है। तो जो भी चीजें अपने अंदर आंतरिक रूप से हैं, जो भी बोल रहे हो और खुद ही सुन रहे हो, कोई दूसरा नहीं सुन रहा है, उसको आंतरिक भाषण बोला जाता है। लेकिन आप बोल रहे हो और आसपास के लोग सुन लेते हैं, मतलब धीरे धीरे बोल रहे हो, जैसे कि शीशे के सामने प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद से ही बात कर रहे हो, तो कोई सुनता है, उसको निजी भाषण बोला जाता है। और ये जो निजी भाषण है ना, ये वाइगोत्स्की इसके बारे में बात करते हैं। 2 भाषण है, एक निजी भाषण जिसमें आवाज बाहर तक आती है, लोग सुनते हैं, कहते हैं क्या पगला गया है, खुद से बात कर रहा है। और एक होता है आंतरिक भाषण जो खुद से ही बात करते हो, कोई दूसरा नहीं सुन सकता, वो अंदर की भाषा है, अंदर ही रह जाती है, दब जाती है। व्यक्तिगत भाषण, मौन भाषण के बारे में बात ही नहीं है। ठीक है, आंसर नंबर जो होगा 3rd होगा राइट आंसर, निजी भाषण। उससे क्या होता है, बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक तरीके से ढंग से किया जा सकता है। जैसे कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन आप जब शीशे के सामने जाकर के अपने आप को प्रिपेयर करते हो ना, तो बहुत मुश्किल कार्य होता है, बट एक बार प्रिपेयर कर लोगे ना, तो बाकी बच्चों से आप आगे निकल जाते हो। आंसर नंबर 3rd होगा राइट आंसर। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास जो है निजी से व्यक्तिगत, निजी से सामाजिकृत, आत्म केंद्रित से सामाजिकृत और सामाजिकृत से आत्म केंद्रित तक जाता है। ठीक है, तो देखिए पियाजे क्या कहते हैं, भाषा जो है ना, भाषा का विकास होता है आत्म केंद्रित होता है, उसके बाद जो है समाज की तरफ जाता है। निजी भाषा के बारे में कौन बात करते हैं, निजी के बारे में बात करते हैं वाइगोत्स्की। प्राइवेट स्पीच के बारे में, आत्म केंद्रितता के बारे में कौन बात करता है, वो करते हैं पियाजे। इसको याद रखिएगा आप लोग। वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके भाषा को सीखा जाता है, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है, और पियाजे कहते हैं कि वातावरण से अंतःक्रिया करके चीजों को सीखा जाता है। देखिए कितना फर्क है। एक है समाज, मतलब मम्मी पापा जो भाषा बोलेंगे ना आप बोलोगे, समाज से सीखोगे, चाचा ताऊ जो भी। और एक है वातावरण, जैसे कि बोलते हैं ना इन्वायरमेंट, स्कूल का इन्वायरमेट। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम है, आप हिंदी पढ़ते हो लेकिन जाओगे ना तो इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो वातावरण को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभाषिता बनाने की बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के तहत। क्योंकि पियाजे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वातावरण में जो भाषाएं बोली जाएंगी ना, बच्चे सीखेंगे और घर पे जाके बोलेंगे पापा तनु क्या करो सी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं वो वातावरण से बच्चे सीखेंगे थोड़ा बहुत। अगर वातावरण नहीं है तो समाज में तो दूसरी भाषा सिखाई नहीं जा सकती। कभी भी बच्चा हिंदी बोला तो जीवन भर हिंदी बोलेगा, लेकिन वातावरण उसको क्या सिखा देती है, अंतःक्रिया के द्वारा बहुत सारी भाषाएं। तो चीजें समझ आ रही है, समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके भाषा सीखना वाइगोत्स्की, वातावरण मतलब स्कूल के अंदर या फिर आप किसी और जगह पर जाते हो ऑफिस के अंदर अंतःक्रिया करके भाषा सीखना, वो क्या होता है आपका। क्योंकि देखो समाज के अंदर तो एक ही भाषा बोली जाएगी, और वातावरण के अंदर कोई हिंदी बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई हरियाणवी बोल रहा है, सभी चीजें बोलते बोलते बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत तरीके की भाषा सीखते हैं पियाजे के हिसाब से। तो आत्म केंद्रिता से सामाजिकता की तरफ जब हम जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भाषा का विकास किसके हिसाब से, पियाजे के हिसाब से। 3rd आंसर होगा राइट। कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान न तो वह
दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट कर रही है, ना ही दूसरों के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वो किस प्रकार के भाषण में शामिल है? सिंपल सिंपल सिंपल। अभी तो हमने देखा पीछे। कहने का मतलब यह है कि एक ना भ्रष्टाचार पर ही भाषण दे रही है लड़की, 5वीं क्लास की है बच्ची, अब भाषण दे रही है। अब उसमें ना अपने विचार को प्रकट कर रही है, ठीक है। वह ना तो दूसरों के विचारों से सहमत है और ना ही वो दूसरों के विचारों के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। वो बोल रही है ना, बस भ्रष्टाचार है तो है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते भाई, भ्रष्टाचार है तो है, लोग करप्ट हैं तो है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने बोला कि नहीं, भ्रष्टाचार है लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं है, ठीक है। कुछ लोग तो है, भ्रष्टाचार है, बिल्कुल फैक्ट है, भ्रष्टाचार है, ये भी बात सही है। अगर क्राइम नहीं होगा तो पुलिस क्यों होगी, बात ये भी सही है। क्राइम है तो पुलिस है, पुलिस है तो क्राइम है। दूसरे देश नहीं होंगे तो आर्मी क्या करेगी, सभी एक देश हो जाएंगे। लेकिन अब चीजों को ये समझना है कि ये छोटी बच्ची जो है अपनी भाषा तो समझ रही है कि हम जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन दूसरे क्या बोलते हैं ना, ये समझना नहीं चाहती है। उसी को बोलते हैं आत्म केंद्रिता। निजी भाषण वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो अपने आप से बात करता है ना, अपने आप को मोटिवेट करता है, उसको निजी भाषण बोलते हैं। लेकिन एक निजी भाषण वो होता है जो कि पियाजे बोलते हैं, जिसको आत्म केंद्रिता बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चे अपने आप में रहते हैं, उनको लगता है कि हम जो सोचते हैं वही सही है, हम जो करेंगे वही सही है, उसको आत्म केंद्रिता बोलते हैं। पियाजे के हिसाब से यही बच्ची कर रही है कि भाई एक भ्रष्टाचार के ऊपर भाषण दे रही है और दूसरे जब दे रहे हैं तो कह रही ना 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 ना, ये हो ही नहीं सकता। और वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस चीज को समझना भी नहीं चाहती, कहती है नहीं, हमने जो बोल दिया, पत्थर की लकीर हो गई, अब तुम लोग कुछ भी बोलो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो भाई पियाजे के रूल को फॉलो करेंगे, आत्म केंद्रिता पे हैं हम। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर। खूब पियाजे आ गया भाई। पियाजे के एक और सिद्धांत देख लीजिए भाई। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? और देखिए, पियाजे सीडीपी में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी में भी 2-3 प्रश्न चिपका दिए जाते हैं। तो अच्छे खासे लेवल के इनके पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से 20 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट पेपर में पूछा ही जाता है, सब मिला जुला करके। अब ये इंग्लिश में भी जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि हिंदी में ही रहेंगे, इंग्लिश में भी या संस्कृत में भी जाएंगे। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात कर लें विद्यार्थियों की व्याकरणिक संरचनाओं को समझने के लिए, आप विद्यार्थी हैं और आपको व्याकरणिक संरचनाओं को समझना है और समझाना है। मुझे समझाना है भाई, परेशान मत हो, समझो मत, मुझे समझाना, मैं कैसे समझाऊंगा? देखो पियाजे के हिसाब से भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करनी चाहिए, ऐसी जो लिखित सामग्री जिसमें लिखा हुआ गुदा हुआ हो, जैसे पेपर समृद्ध मतलब कि लिखा हुआ, मतलब कि एक तरीके से समृद्ध मतलब मुद्रित मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। समृद्ध मतलब ये होता है कि हर तरफ पोस्टर वोस्टर लगा हो अच्छी तरीके से, ठीक है। और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें, ठीक है। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास कराना तो मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। दूसरा, याद कराना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त असाइनमेंट दे देंगे यार, तो हम आपको कैसे व्याकरण के लिए असाइनमेंट देना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है, विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं को खोज करने के लिए हम बोलेंगे। कोई भी हम असाइनमेंट आपको प्रदत्त कार्य नहीं देंगे, विभिन्न संरचनाओं पर जाइए, ठीक है। इस पर हम किसी तरीके का असाइनमेंट नहीं देंगे, हम किसी चीज के बारे में खोज करने की बात करेंगे कि अब कुछ लोग कहेंगे खोज और असाइनमेंट बनाना एक होता है। देखिए, खोज करना अलग चीज होता है, असाइनमेंट अलग चीज होता है। असाइनमेंट में आप कोई भी चीज जो रैंडम है उसको जोड़ जोड़ करके आप असाइनमेंट बना सकते हैं। खोज करना का मतलब होता है डिस्कवर करना। आप चीजें समझ रहे हो ना? डिस्कवर करना मतलब कि कुछ क्रिएटिविटी करने की बात हो रही है, आप खुद से क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे तो उसको बोला जाता है। तो अब देखो, समझाने के लिए हम क्या करेंगे, विभिन्न सामग्रियों की खोज करने के लिए बात करेंगे कि विभिन्न संरचनाओं की खोज करने के लिए आपको हम प्रेरित करेंगे। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे जहां पर आप अपने विभिन्न संरचनाओं को आप खोज करेंगे, आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलेगा, मजा भी आएगा। आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ टैग वर्ड आपको पकड़ना है, जैसे समृद्ध है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। खोज करना, ये समृद्ध है, मतलब कि ये एक पॉजिटिव टैग है, तो ये ऑप्शन में कहीं दिखेगा वो राइट आंसर होगा। अभी तो मैं जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है, टैग वर्ड के थ्रू भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो सही लग रहा है। विद्यालयी भाषा, किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना, हाँ ये ठीक लग रहा है। ये तो मुझे लग रहा है पहला ही सही हो जाएगा आंसर। अगला देख लेते हैं, किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी माध्यम के रूप में ले लेना, ठीक नहीं है ये। आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक भाषा के बारे में बात कर दी ना, मुझे गलत लग रहा है ये।
माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। तो माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना, अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना, या क्या ये पूछना क्या चाहता है ये खुद ही नहीं समझ में आया, ठीक है इसको छोड़ो। विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके एक से अधिक भाषाएं सीखना। यहाँ पर कहाँ संभव हो पाएगा गुरु, यहाँ पर तो बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। तो विद्यालय शिक्षा के दौरान जो होता है वो पहला मातृभाषा क्लास 5 तक तो होना ही चाहिए, प्राथमिक शिक्षा तो 5 तक होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये तो होने से रहा। बहुत सारी भाषाएं नहीं सीख सकते बच्चे, सिर्फ मातृभाषा सीखें, बहुभाषिता को प्रमोट करें। तो यहाँ पर देखो शुरू में क्या होता है, बच्चों को मातृभाषा में आरंभ कराना है, बाद में जो भाषा सीखना चाहते हैं अनेक भाषाओं को जोड़ सकते हैं। जहां पर आप हरियाणा में जाते तो हरियाणवी सीखो, ठीक है, खड़ी भाषा सीखो, अवधी सीखो, बहुत सारी भाषाएं हैं, सब सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। तो भाषा ही है ना यार। अब मातृभाषा अलग हो गई, अंग्रेजी को अलग सीखोगे, ऐसा नहीं है। आप मातृभाषा है उसके साथ साथ बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हो, स्पेशली अंग्रेजी की बात नहीं है। आंसर नंबर फर्स्ट होना चाहिए, आंसर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। कक्षा 5 की एक अध्यापिका 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों की श्रुति लेख करवाती है, ठीक है। 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों, 5 या 6 शब्द वाले 5 वाक्य हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, राम और श्याम खाना खाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 शब्द हो गए। और इसी तरीके के कितने 5 वाक्यों को पढ़वाती है, ठीक है। 6 शब्द हो गए, 5 से 6 शब्द हो गए और 5 वाक्य और हैं। ये तो एक वाक्य हो गया, 5 शब्द हो गया ना, ये 5 शब्द हो गए, 6 शब्द हो गए और ये पूरा मिलाकर के एक वाक्य हो गया। इसी तरीके के 5 वाक्यों को पढ़वाती है, श्रुत लेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और विद्यार्थियों को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहां पर अध्यापक श्रवण के लिए किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए शीर्षपाद उपागम टॉप डाउन नहीं है, टॉप अप होता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वगामी उपागम के बारे में वो बात करती है, संप्रेषण के बारे में बात ही नहीं, यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात ही नहीं की जा रही है। श्रुत लेख उपागम तो चल ही रहा है यार, तो किस तरीके का श्रुतगम उपागम है ये पूछा जा रहा है। तो पहले जो है, पहले वो क्या करती है, कहीं 2 वाक्य पढ़ती है, ठीक है। वो खुद 2 वाक्य पढ़ती है और फिर शिक्षकों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है, ठीक है। तो पहले बॉटम और फिर अप जाता है, ठीक है। बॉटम मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। अप डाउन नहीं हो रहा, डाउन से अप जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वाला आंसर जो होगा थर्ड होगा, ठीक है। आंसर नंबर थर्ड राइट आंसर। एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द जो से समानता रखते हो और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ा जा सके। इससे क्या कहा जाता है? एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है, ठीक है। 10 शब्द हैं और एक समूह बना देती है उसको। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द एक दूसरे से समानता रखते हो, नया शब्द बनाने के लिए इसके आगे उपसर्ग के पीछे जोड़े जा सके, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। कोई एक 10 शब्दों का एक समूह है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये 10 शब्दों का एक समूह बना दिया, ठीक है। ये कितने शब्द हो गए? 10 शब्द हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें से ऐसे शब्दों को ढूंढने के लिए बोलती है जो कि समान हो। जैसे कि यहां पर राम हो गए, यहां पर भी राम हो गए, 2 शब्द समान मिल गए। अब उसमें कहती है ना कि उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। तो इसमें देखोगे, इसमें क्या होगा, इसके आगे प्रत्यय जोड़ लो, ठीक है। अब इसके आगे प्रत्यय क्या जोड़ा जा सकता है? तो इसके पीछे आ लगा दो, इसके आगे आ लगा दो, आराम हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आ लगा दो, आराम हो जाएगा। इसके आगे आ लगा दो, रामा हो जाएगा। तो इसको जोड़ा जा सकता है। इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, 2 शब्द सेम मिले, अब इसके आगे आ लगा देना है, उपसर्ग। अब प्रत्यय मतलब कि पीछे पाछे लग जाता है, वो रामा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है दोस्त विन्यास, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोचे विन्यास, विन्यास मतलब रचना होता है दोस्त, इस चीज को याद रखो। फॉर्मेशन, बनावट, रचना, ठीक है। उसको अब यार शब्द की रचना ही तो की जा रही है ना। यहाँ पर राम में आगे जोड़ दिया गया आराम, राम में और जोड़ दिया गया तो रामा हो गया। तो इसको क्या बोला जाता है? रमा हो गया, रामा हो गया। तो इस तरीके से आप देखोगे विन्यास मतलब क्या होता है कि किसी चीज में मॉडिफिकेशन करना, किसी चीज की रचना कर देना, ठीक है।
तो यही चीज तो हम कर रहे हैं। तो आंसर नंबर थर्ड होगा राइट आंसर। देखो विन्यास, बहुत सारे बच्चे, आप लोग हिंदी बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन क्या आपको विन्यास के बारे में पता था? बहुत कम लोगों को पता होगा। तो वैसे ही इंग्लिश में भी होता है यार, बहुत सारे वर्ड मीनिंग हम लोग नॉनसेंस वाली याद करने की कोशिश करते हैं जिसका कोई यूज नहीं है। तो जो चीजें लोग समझ सकते हैं उन चीजों को सीखो, आसान हो जाएगा चीजें। लैंग्वेज ही तो है यार, लैंग्वेज में जरूरी नहीं वर्ड मीनिंग हो, जो आप समझाना चाहते हैं सामने वाले को समझ में आ गया वही लैंग्वेज है। बोली से क्या तात्पर्य है? किसी एक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की एक वाचन। सत्ताधारी तो छोड़ ही दो यार इनका। एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। रीजन क्या है? किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको बोली बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किसी भी एक क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जैसे कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा अलग है तो उसकी एक बोली होगी। अब वो थोड़ा सा ऊपर लेवल पर चली जाएगी और पूरे देश में फैल जाएगी तो उसको एक भाषा कह देंगे। अभी फिलहाल के लिए तो बोली से काम चलाइए, आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है। ठीक है, समूह कार्य, जोड़ों में कार्य सेम चीज हो गया। और आकलन के लिए विद्यार्थियों का अवलोकन भी करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है यार। वाचन, ये क्या हो रहा है? ये वाचन कैसे हो जाएगा यार? रोल प्ले करवाने से वाचन क्या होगा? वाचन तो वो होगा जो कि रोल प्ले से पहले आपके प्रधानाचार्य आकर बोल देते हैं। ठीक है, कि 1 घंटे का होता है कि विद्यार्थियों हम बहुत गरीब थे, हम ऐसे थे वैसे थे, आज हम पैसा अगर कमा रहे हैं, अगर हम लोग आप लोगों को पढ़ाने के लिए सक्षम है तो इस वजह से है क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। इतने उबाऊ भाषण जो होते हैं वो चलते हैं। अब जब चलते हैं तो बच्चे सोते हैं, तो ये तो कोई मतलब नहीं बना, इससे तो बच्चे कुछ भी नहीं सीखने वाले हैं। ठीक है, आज समझ में आता है, सुन लेना चाहिए था, लेकिन हर एक चीज का टाइम होता है। संरचना की बात की जा रही है, हाँ क्रिएटिव की बात की जा रही है। कक्षा कक्ष आकलन ये तो हो ही नहीं रहा क्योंकि समूह में कार्य किया जा रहा है और जोड़े में कार्य किया जा रहा है, रोल प्ले करा जा रहा है। संकल्पना के बारे में बात नहीं की जा रही है, रचनात्मकता का कार्य हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आकलन के लिए ना विद्यार्थियों का अवलोकन किया जा रहा है और क्या किया जा रहा है, संरचनात्मक आकलन की जा रही है कि बच्चे जो है ना वो किस तरीके से चीजों को कर रहे हैं। क्योंकि जब समूह में होगा ना तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को कोई ना कोई चीज सिखाएगा। संरचनाओं को कहीं ना कहीं इस चीज को समझो, कनेक्शन को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक से दूसरे चीजों को मिल करके बनता है। तो समूह में कार्य करना, जोड़ों में कार्य करना, कोई भी चीज को प्ले करना, किसी भी किरदार को आप निभाते हो तो कहीं ना कहीं संरचना का काम कर रहे हो, चीजों को जोड़ने का कार्य कर रहे हो, किसी भी चीज को बनाने का कार्य कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो ये जो कहलाता है ना वो होता है संरचनात्मक आकलन। और एक पॉजिटिव है, जब भी आपको ऑप्शन में दिखे तो इसको तो आप जरूर प्रेफर करोगे कि ये सही हो सकता है। आंसर नंबर सेकंड मेरे हिसाब से होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अभी हम लोगों के पास 80 प्रश्न अभी शेष है, वो बहुत निचोड़ वाले क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाइए और पीडीएफ पढ़िए और नोट्स भी पढ़ लेना। पीडीएफ की जरूरत क्या है, नोट्स पढ़े हुए अवेलेबल, उसको जाओ पढ़ो और बस सेल्फ स्टडी करो, अपना काम हो जाएगा, निकल जाएगा आप लोगों का सीटेट और अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी।